हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय इस रीडिंग में जो मैं पैटर्न यूज़ करने वाली हूँ वो है यू वर्सेस देम, मतलब आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे। इससे थोड़ी श्योरिटी आपको ये मिल जाती है कि आपकी जो एनर्जी है अगर वो यहाँ सही आ रही है तो इसका मतलब आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ सही आ रही होगी। सो मैं इसलिए ज़्यादातर अब ये यू वर्सेस देम करने लग गई हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उसके थ्रू रीडिंग बुक होगी। अदरवाइज मैं आपको एक नंबर शो कर देती हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप जो है रीडिंग बुक कर सकते हैं। इस नंबर के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। इस नंबर पर ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट का ही जो है प्रोफाइल है, और आपको जैसे ही आप मैसेज करेंगे थैंक यू का एक मैसेज आ जाएगा। और कहीं पर रीडिंग बुक नहीं होती है, ना मैं फेसबुक पे बुक करती हूँ, ना मैं इंस्टा पे बुक करती हूँ, ना मैं कमेंट बॉक्स में बोलती हूँ, ना ही मैं आंसर करती हूँ कमेंट बॉक्स में, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं और उनको लोग अप्रोच कर देते हैं, हाँ मुझसे रीडिंग ले लो, मुझसे रीडिंग ले लो। मैं कमेंट बॉक्स में बात नहीं करती हूँ लिब्रा। सो आपको सिर्फ इसी नंबर पर रीडिंग मिलेगी और कहीं रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग में यूज़ करेंगे 2 डेक, जिसमें विद दिस राइडर वेट आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे और विद दिस लाइट सीड्स आपके पार्टनर के लिए आपकी एनर्जी देखेंगे। तो मैं आपके सामने ही शफल कर देती हूँ लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं इस डेक के साथ देखेंगे, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। विल चेक विद दिस कार्ड, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो मैंने आज टैरो ही रखे हैं स्पेशली, ताकि आपको, और जिनको नॉलेज है टैरो की थोड़ी बहुत, उनको समझ में आएगा। और मैंने ऑरेकल यूज़ नहीं करे हैं इस वजह से, एंड मैं क्लैरिफाई भी टैरो से ही करूँगी, आपके सामने ही शफलिंग कर देती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, तुला राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, with the 6 of wands। मुझे देखो 4 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी नज़र आ रही है आपकी तरफ से। आप खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करने लगे हो, जहाँ पर आपको अपने रेपुटेशन का, अपनी इमेज का, अपने करियर का, अपनी फैमिली का, इन सब का ख्याल ज़रूर है, ठीक है। और थोड़ा सा वो ईगो फैक्टर काम कर रहा है, वो पॉजिटिवनेस काम कर रही है थोड़ी सी, कि मुझे पूछा क्यों नहीं गया, या मेरी तरफ मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है, वो चीज़ थोड़ी सी है, ठीक है, मन में। बट यहाँ हर्मिट कहता है कि कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हो तुला राशि, क्योंकि सामने वाला बात नहीं कर रहा है और आप भी कोई इनिशिएट एक्शन नहीं ले रहे हो। आप क्लोज्ड ऑफ हो और कोशिश कर रहे हो कि अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपनी लाइफ के अपने और जो भी सिनेरियोज हैं उनके ऊपर ध्यान दो। तो उसकी वजह से बिजी रह रहे हो, कोशिश कर रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की। बट इस इंसान के साथ इतना ज़्यादा दूरियां या तो कभी सही नहीं है, या फिर इतनी दूरियां बर्दाश्त हो नहीं रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आइसोलेटेड हो, एक वो सॉलिट्यूड की एनर्जी कह लो, या एक लोनलीनेस कह लो, या फिर एक एम्प्टीनेस कह लो, कि है अंदर ही अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में कुछ हुआ है, जैसे कि मान लो एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हुई है इस इंसान की, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा आपको, ठीक है, ट्रिगर कर रही है। बट आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो, पब्लिकली वो शो नहीं करना चाह रहे हो कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है, और अटैचमेंट आज भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान से आपकी। देन आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड द जजमेंट। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में जैसे गिव अप कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिश्ते में एक सेकंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो।
मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके आसपास, आपके पर्सन के आसपास नज़र आ रही है, विच मीन्स कि ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अपने फाइनेंशियल कंडीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं या इस रिश्ते को निभाएं, ठीक है। या फिर सिंगल पेरेंट होने की वजह से इनको थोड़ा सा वो जजमेंटल टाइप इनका रहता है कि ये जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों पर, ठीक है। ये एनर्जी है, तो उस इंसान का वो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी हैं आपके साथ, ओके। कुछ लोगों के लिए ना मुझे लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। अंदर ही अंदर ये बहुत हद तक डिसअपॉइंटेड हैं जो भी चल रहा है आपके और इनके बीच में। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो थोड़े कोल्ड है ना, कोल्ड एनर्जीज होती है ना, कि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनको संभालूं या आपके लव लाइफ को देखूं, वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे यहाँ दिख रही है तुला राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान ने बहुत काम किया है और उसके बाद वो हार्वेस्ट को लेकर जा रहा है अपने घर। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो उसे लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे सारी एनर्जीज जो हैं कलेक्ट करनी है और अपने बारे में सोचना है। कुछ लोगों के लिए है तो यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है अपने आसपास के लोगों के लिए, एंड अभी इस रिश्ते को पहले देखना चाह रहे हैं। माइनर कुछ लोगों के लिए ये बात है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ब्लंट नज़र आ रहे हैं, कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कर लिया इस रिश्ते में और अब ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ 10-10-10 की एनर्जी है। 10-10-10 की एनर्जी कहती है कि आपके और उनके बीच में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, बट ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यूनिवर्स, द टावर। देखो दोनों ही कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक फायर एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर भी फायर है, यहाँ पर भी फायर है, जो कि ये बताता है कि प्योरिफिकेशन है, ठीक है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्टेड ज़रूर हो, बट कुछ चीज़ें आपके अंदर भी चेंज हो रही हैं, चेंजेस आपके अंदर भी आ रहे हैं। हो सकता है गुस्सा कंट्रोल होने लग गया है, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते थे किसी भी सिचुएशन में, अब थोड़े काम शांत हो गए, अब थोड़ा चुप रहने लग गए हो, या आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, या आप थोड़ा सा वो एक सहनशीलता आ जाती है ना, वैसे आप हो गए हो, पहले नहीं था ये सब कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस, आपको कहीं ना कहीं एक मन ही मन में ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों के बीच में किसी ना किसी ने ज़रूर ब्रेन वॉश किया आपके पर्सन का, एंड बहुत सीक्रेटली कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है। ये बहुत मन में चलता रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा होता है कि कुछ मैजिक हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है वो एकदम वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, और उसके बाद आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाए दोनों के बीच में। और ये बिल्कुल ऐसा ऐसा चाहते हो जैसे रातों रात मेरेकल हो जाए। इम्पेशेंट एनर्जी है ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए, सबके लिए नहीं है ये बात। आप स्टैंड ले रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इस इंसान ने जैसे मजाक सा बना रखा है आपका, और कभी आ जाता है कभी चला जाता है विद डेथ कार्ड। कभी ये इंसान बिल्कुल ही आपसे कट ऑफ हो जाता है और कभी फिर से ये पर्सन पॉपअप हो जाते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको लग रहा है कि मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए और मैं ये और ज़्यादा नहीं सह सकता या सह सकती, ठीक है। बट हाँ, मन ही मन बहुत कन्फ्लिक्टेड हो, बहुत मतलब एक गुस्सा है, एक एंगर इशू मुझे नज़र आ रहा है, जिसको कोशिश करते हो छुपाने की, बट वही बात है कि थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर भी आप, ठीक है। और जो भी लाइफ में चल रहा है उसमें बहुत हद तक आप कहते हैं ना, भाग नहीं रहे हो चीज़ों से, आप सामना करने की कोशिश कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, दैट इज एम्प्रेस कार्ड, ओके। एम्प्रेस एक ऐसा कार्ड है जो स्टेबिलिटी को बताता है, ग्रोथ एक्सपेंशन को बताता है, ओके। द 4 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कॉइन्स, ओके। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, चाहते तो वो न्यू बिगनिंग है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात बता रहा है। चाहते तो वो न्यू बिगनिंग है, विश्वास बहुत ज़्यादा है आप पे। पहले बात तो ये बता दूं कि विश्वास बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, और उन्हें जो मैंने कहा था यहाँ 10-10-10 की एनर्जी है कि एक यूनिवर्सल मैसेज आ रहा है कि चीज़ें एंड होंगी और न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर उनको है तो सही कि ये न्यू बिगनिंग कर लें, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट को समेटना पड़ेगा। जैसे भी यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी सारा सामान उठा लिया गया है और अपना पूरा सामान उठाकर एक
चीज़ को छोड़ा जा रहा है पीछे, एक ऑफिस को या एक स्कूल को, जो भी लगा लो, एक कॉलेज को छोड़ा जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है, बट इसकी आंखें ये बता रही है कि शायद उसको पता नहीं है कि क्या होगा। तो यस, यहाँ पर भी वही बात है, आईज जो है वो एक ऐसी एनर्जी में जो इमेजिनरी वर्ल्ड में, कि मतलब खुद ही चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग, बट खुद ही एक ये डाउट है कि पता नहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, आप एक्सेप्टेंस जो भी आप लोगों के बीच में हुआ उसमें कितना एक्सेप्टेंस आपके अंदर है, कितना पेशेंस आपके अंदर है, आप कैसा आप रिश्ता चाह रहे हो, क्या आप पुराने रिश्ते में वापस आओगे या आप एक तरीके से नए हेलो हाई फ्रेंडशिप वाले रिश्ते से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि मैंने बहुत बार अप्रोच किया है, बट शायद अब आप अपने सेल्फ लव में हो और अब आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप इस रिश्ते में जो है इस इंसान की बार बार ये आना जाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आप हो भी गुस्से में, थोड़ा सा मुझे नज़र भी आ रहा है कि थोड़ा आपको इस चीज़ में आप ट्रिगर हो रहे हो कि बार बार ये इंसान ऐसे कर रहे हैं। तो वो चीज़ों में इनको लग रहा है कि शायद अब आपका ध्यान अपने ऊपर है, आप अपनी लाइफ में अपने और सिनेरियोस पे ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी है उसको ग्रैटिट्यूड कर रहे हो आप, अब किसी की इंटरफेरेंस आप पसंद ही नहीं कर रहे हो, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए यस, आफ्टर मैरिज ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये मैरिड पर्सन है जो मतलब इनको लगता है कि मैं एक मैरिड पर्सनालिटी हूँ और मैं किसी ऐसे इंसान के पास जा रहा हूँ जो मैरिड नहीं है, तो वो क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी मन में इसको ज़रूर है इस इंसान को, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो फिर से जजमेंट का कार्ड है। यस यस यस, ये पर्सन जजमेंट से डरते ज़रूर हैं, लोग क्या कहेंगे ये टेंशन इनको ज़रूर है, और वो भी इस बारे में जो मैंने अभी बताया कि ये मैरिड है, ठीक है। देन है यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपनी पावर में हो, आप इस इंसान के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को पूरी सच्चाई अब मुझे अपने बारे में भी नहीं बतानी है, आप अपने आप को भी थोड़ा क्लोज ऑफ रख रहे हो, जो पहली एनर्जी की, अपने बारे में भी ज़्यादा इस इंसान से डिस्कशन वगैरह नहीं कर रहे हो, और कोशिश यही कर रहे हो कि इसके जो भी रंग है ना वो आपके सामने आ जाए, दुनिया के सामने आ जाए, और आप इस इंसान को जो है सही सबक सिखाओ, ये मन में चल रहा है आपके, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं, बट मुझे आप अपनी लाइफ में स्टैंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, आप इस इंसान के कंट्रोल में नहीं आओगे अब आप, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपको कॉपी करने की कोशिश करता है, अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो ये भी वही सोचता है कि ये भी ग्रो हो जाए, या ये भी, इसे भी लगता है कि मेरी लाइफ में भी इतनी ग्रोथ आ जाए, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप को बिल्कुल कॉपी करते हैं, अगर आप बात नहीं करोगे तो ये भी बात नहीं करेंगे, आप अगर नाराज़ हो जाओगे तो ये भी नाराज़ हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप किंग वाइब दे रहे हो तो ये भी किंग या क्वीन वाइब देने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपनी गलतियां समझ में आ रही है, इन्होंने कई बार आपको जो है थ्रेटन किया है, या कई बार इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं जो कहीं ना कहीं अब आपको कहते हैं ना, पहले एक डर था, अब आपके अंदर वो डर ख़त्म हो गया, क्योंकि इस इंसान की ये आदत सी हो गई है आपके लिए, ठीक है। ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और इनका कुछ समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं। तो मतलब थ्रेटनिंग में ये तो नहीं कहूँगी कि कुछ गलत वाला, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा कि जैसे मैं चली जाऊँगी, मैं चला जाऊँगा टाइप्स ये आपको बोलते हैं, या फिर ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी है। बट ये चीज़ इन्हें पता है कि ये कुछ ना कुछ मतलब जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत ही कर रहे हैं, ये सब इन्हें अंदर से पता है चीज़ें, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं तुला राशि आपके पार्टनर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको सोशल मीडिया पर भी इन्होंने 2-4 बार कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद आप तभी आप वो ट्रिगर एनर्जी में हो, अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है, मैंने तो बोला ही है कि आप तो बहुत मतलब इस इंसान को लगता है कि अब आप अपने सेल्फ लव में हो, आप इस इंसान को पहचानो तक के भी नहीं, आप मतलब इसको पसंद भी नहीं करोगे आप। यस, फीलिंग्स हैं, जजमेंट कार्ड आ रहा है बार बार, तो फीलिंग्स तो हैं, बट वही बात है कि डर है। इन्होंने अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात करी है, ये बताना चाह रहे हैं आपको। जब से इनका हार्ट ब्रोक हुआ है, जब से इनके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, इनके आपके बीच में, या इनके साथ कोई पास्ट रिलेशनशिप में, इनका थोड़ा सा वो ट्रस्ट इशू है भाई, ये बात आई थिंक मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कहा था। और आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, ऑब्सेशन है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है तो भाई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो ऑब्सेशन तो है ही इस इंसान को। और वैसे भी ब्यूटी कार्ड है एम्प्रेस, प्रेगनेंसी का कार्ड है एम्प्रेस, तो डेफिनेटली ये फर्टिलिटी वाली एनर्जी भी आ गई कि हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो ये चाहते हैं कि सब कुछ हो, ठीक है। द हैंग्ड वुमेन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। देखो 3 मंथ्स के लगभग की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है।
3 मंथ्स के लगभग की एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन 3 मंथ्स के बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी तो मैंने बोला ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अभी देखो ये बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। BONVGK पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे रीडिंग में। ओके वेट, डेथ। यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में एंडिंग्स नज़र आ रही हैं एंड बहुत स्ट्रगल भी नज़र आ रहा है। द फूल कार्ड इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया थर्ड पर्सन की तरफ और अब ये पछता रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली हीलिंग चाहती है, फैमिली डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से ही जो है स्थिति को संभालेंगे एंड यहाँ पर उन्हें ये भी लग रहा है कि समय देना चाहिए, एक तो स्थिति को समय देना चाहिए, दूसरा कि कुछ एंगर इश्यूज हैं या कुछ अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो उनको क्लियर रखना चाहिए आपके और उनके सामने, मतलब आपस में जो बात हो आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पर जो भी एंगर इश्यूज आ रहे हैं या जो थर्ड पर्सन सिनेरियो का कुछ इशू आ रहा है, कोई ट्रस्ट इशू आ रहा है, तो उसको सामने रखा जाए, मन में ना रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जैसे कि मतलब कुछ चीज़ें पता ही नहीं है कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, तो उनको क्लियर किया जाए, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। अब आउटकम में अगर देखूँ ना, तो आउटकम में अभी ये खुद से कुछ भी नहीं करेंगे, जो मैं देख रही हूँ ना फैमिली की तरफ से आउटकम, उसमें ये अभी हीलिंग की इच्छा रख रहे हैं, अभी खुद से कोई एक्शन लेने वाले नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ आपको, ठीक है। गो डीपर, आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, एंड अपने आप को जानो, आप बहुत वर्दी हो, आप किसी के भी पीछे मत भागो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। अपना लेवल इतना बढ़ा लो कि दूसरे इंसान को छोटा दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।